प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताया तब उन पर काफी सवाल उठाए गए दोस्तों, लेकिन अब परिस्थितियां उसी तरफ जाती हुई दिख रही हैं। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने केरल में सत्ता की रेस जीत ली और वो इस बात से बहुत खुश है कि दक्षिण भारत के राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक के बाद में अब तीसरे स्टेट में उसकी सरकार बन गई है। लेकिन केरल की ये जो जीत कांग्रेस को मिली है ना, इसने कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे कांग्रेस अभी तो नहीं समझ रही है। लेकिन इस जीत से बनी परिस्थितियों ने आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जो दौड़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थी, उसमें कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को कई गुना मजबूत कर दिया है। कैसे, अब इस बात को समझते हैं। देखिए, दरअसल किसी मजबूत ओपोनेंट को जब आपको हराना होता है तो आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि वो जीत क्यों रहा है। अगर उसके जीत के आधार को, जीत के कारणों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप उसे कभी हरा नहीं सकते। कांग्रेस और विपक्ष के साथ में यही हो रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके संबंधों को लेकर आरोप लगाते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं और जनता इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है, क्योंकि जनता जानती है कि ये सिर्फ आरोप हैं और आरोपों के ऊपर राजनीति लंबे समय तक चलती नहीं है। तो कांग्रेस उस नब्ज को नहीं पकड़ पा रही जिस नब्ज के कारण नरेंद्र मोदी आज चुनाव दर चुनाव मजबूत होते जा रहे हैं और बीजेपी हर चुनाव के बाद में एक बड़े स्टेट के ऊपर काबिज होती जा रही है। अभी जो केरल के अंदर या जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसने एक बार फिर इस चीज को साबित किया है कि क्यों बीजेपी जीत रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर अपने डेवलपमेंट के साथ में एक ऐसा ट्रम्प कार्ड जोड़ दिया है जिसकी कार्ड कांग्रेस के पास नहीं है और कांग्रेस इसको समझ भी नहीं पा रही है कि ये क्या हो गया है, और उस कार्ड का नाम है हिंदुत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो जीत का आधार बन रहा है, वो बन रहा है डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी और हिंदुत्व का एक कॉकटेल। ये एक ऐसी चीज है जिसने बीजेपी को कांग्रेस से मीलों आगे खड़ा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस उससे कंपीट नहीं कर पा रही है। और क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि कांग्रेस अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीतियां हैं या जो बयानबाजी है उससे दूर नहीं हट रही है। और उसका कारण देखिए, या उसके रिजल्ट किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। आप देखिए कि अभी आसाम के अंदर 126 सीटों के ऊपर चुनाव हुए, कांग्रेस के वहां पे 19 विधायक जीते हैं और उन 19 में से 18 मुस्लिम विधायक हैं। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस के 5 विधायक जीते हैं, उसके अंदर 1 मुस्लिम विधायक है। इसके अलावा बंगाल में 2 सीट जीती हैं और वो दोनों मुस्लिम विधायक हैं। और अगर केरल की बात करें तो जो केरल के अंदर 140 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 35 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार एमएलए का चुनाव जीते हैं, जिनमें से 30 कांग्रेस गठबंधन के हैं। और 30 जो कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ में जीते हैं, उसमें से 22 तो मुस्लिम लीग के हैं और 62 में से कांग्रेस के 8 मुस्लिम एमएलए भी बने हैं। यानी हर स्टेट के अंदर जहां कांग्रेस ने इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ा है, वहां मुख्य रूप से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत के आए हैं। असम में 19 में से 18 जीते हैं, बंगाल में दोनों मुस्लिम हैं, तमिलनाडु के अंदर 5 में से 1 है, केरल के अंदर पूरे गठबंधन ने जो सीटें हासिल की 100+, उसके अंदर 35 मुस्लिम जीत कर आए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज जो रीजनल पार्टियों के साथ जुड़ गई थी, वो एक बार फिर कांग्रेस के साथ में आती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 सालों से लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को वापस अपने साथ जोड़ने को जुटी हुई थी और इसमें उसको सक्सेस मिल रही है। तो इससे कांग्रेस को खुश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इस मुस्लिम राजनीति के कारण हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी 72% हिंदू वोट है हर स्टेट के अंदर, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, कुल मिलाकर जो 72% हिंदू वोट है वो कांग्रेस से पूरी तरीके से कटता जा रहा है, कांग्रेस से दूरी बनाता जा रहा है। ये बात असम चुनाव में साबित हुई है, ये बंगाल चुनाव के अंदर साबित हुई है और ये बात केरल के अंदर भी साबित हुई है कि केरल के अंदर कांग्रेस ने 62 लाख वोट लिए हैं, जिसके अंदर एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटर्स का है, और सामने बीजेपी जिसको केवल 12% वोट मिले और केवल 3 सीट जीत पाई है, उसके खाते में 25 लाख वोट जा चुके हैं। और वो वोट जो है उसमें 95% वोट जो है, बल्कि मैं कहता हूं 100% जो वोट है वो हिंदू वोट है, जो लेफ्ट से शिफ्ट होकर बीजेपी में आ रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की ग्रोथ आपको रुकी हुई दिख रही है दोस्तों, उसके पीछे कारण यही है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक तरीके से मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस ने अपने आप को हिंदू वोटर्स से दूर बना लिया है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता या जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के जो बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। नहीं, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी और हिंदुत्व,
इसका कॉकटेल लेके जनता के पास जा रही है कि हम आपको डेवलपमेंट देंगे, गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी और हिंदुओं का संरक्षण होगा, क्योंकि वो बहुसंख्यक आबादी है देश की। ये जो कॉकटेल है ये जनता को सीधे तौर पर आकर्षित कर रहा है, ये यूथ को सीधे तौर पर आकर्षित कर रहा है, ये जेनजी को सीधे तौर पर आकर्षित कर रहा है। यूथ और जेनजी को आप हिंदू मुसलमानों के मुद्दे पर आकर्षित नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप उनको ये बताओगे कि ये हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, ये हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस रहेगी करप्शन के ऊपर, और हम एज ए हिंदू होने के कारण आपको संरक्षण देंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के चारों तरफ जितने भी देश हैं वो मुस्लिम देश हैं। हिंदुस्तान केवल एक देश है पूरे संसार के अंदर जो हिंदुओं का देश है, लिहाजा हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी को संरक्षण मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ये हमारा एक मॉडल है पूरा का पूरा गवर्नेंस का, और यही मॉडल जो है ये जेनजी को भी आकर्षित कर रहा है, ये महिलाओं को भी कर रहा है, ये यूथ को भी कर रहा है, क्योंकि उसको रोजगार भी चाहिए, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए और उसको अपनी संस्कृति का संरक्षण भी चाहिए। और ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है कि तमाम राज्यों में जहां चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस की नजर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर रह जाती है। आसाम और बंगाल इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहां कहीं कांग्रेस को वोट नहीं मिला, सिर्फ कांग्रेस उन्हीं सीटों पर जीत पाई जो मुस्लिम डोमिनेंट वाली सीट थी। यानी पूरी तरीके से हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक समाज है उसने कांग्रेस को नकार दिया है। और केरल में सत्ता तो मिली है, लेकिन केरल की सत्ता ने भी यह साबित किया है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि केरल की सत्ता में आने के लिए आपको उस मुस्लिम लीग को साथ में लेना पड़ा जो कि घोषित रूप से पार्टी मुसलमानों की है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं? जब आप किसी एक धर्म विशेष की पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में इन्वॉल्व हैं। और यही मोदी का प्लस पॉइंट है कि वो बहुसंख्यक समाज के संरक्षण और उनके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस उससे पूरी तरीके से कटती जा रही है। तो केरल भले ही जीत गया हो, लेकिन अगले चुनाव जिन राज्यों के अंदर होने जा रहे हैं वहां फिर कांग्रेस को उसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर तो बीजेपी मजबूत नहीं है। कांग्रेस इसलिए जीत रही है, जिस दिन दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी मजबूत हो जाएगी, जैसे कर्नाटक में हो गई, जैसे तेलंगाना में हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भले ही हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो 8 सीट बीजेपी के खाते में गई, 8 कांग्रेस के। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भले ही हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने झाड़ू फेर दी। तो जिन राज्यों में बीजेपी खड़ी हो गई है वहां कांग्रेस खत्म हो गई है, केवल और केवल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते।